जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एक विभाग की वैकेंसी लाया हूं जहां पे बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है। सीधी भर्ती का मतलब है कि यहां पे आपको कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं देना और साथ ही साथ अप्लाई भी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। कैसे करना होता है अप्लाई वो मैं आपको सिखा दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे सिलेक्शन की भी दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन काफी तेजी से हो रहा है। इसी वीक में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कब तक आपका सिलेक्शन हो सकता है डेट भी आपको पता चल जाएगी अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे, तो ध्यान से देखना। और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं हर रोज। पहली वैकेंसी बताता हूं सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। देखो अभी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से जिसने वैकेंसी निकाली है। तो देखो विभाग का नाम है NIO और ये जो NIO है ये आपका CSIR के अंडर में आता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे NIO की फुल फॉर्म देखो, इसी ने वैकेंसी निकाली है। ठीक है, बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 7 अगस्त। तो ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए आप पहले मेरे से सीख लेना कैसे अप्लाई करना है और उसके बाद ही अप्लाई करना ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी से हो, चाहे आप जनरल से हो, चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। क्लियर। इसके अलावा बात करें एग्जाम डेट की, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे सीधी भर्ती है, यानी आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम यहाँ पे नहीं होने वाला। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो यहां पे अगर आप डिप्लोमा करे हुए हो, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा करा है तो आपके लिए यहां पे वैकेंसी आई हुई है। ट्रेड में आपको बता देता हूं, यहां पे अगर आपने डिप्लोमा सिविल में करा है अप्लाई कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में करा है अप्लाई कर सकते हो, कंप्यूटर में करा है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा यहां पे अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपके लिए भी वैकेंसी आई हुई है। और देखो क्या लिखा है, एनी ग्रेजुएट, यानी आपने कोई भी डिग्री करी हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, पोस्ट की अगर बात करें तो जैसे आपका हो गया ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, स्टोर एंड परचेज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, इन सब में कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है बिना किसी एक्सपीरियंस के। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की, क्योंकि ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपका यहाँ पे एग्जाम नहीं हो रहा, तो सिलेक्शन कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर। ठीक है, ये आपका इंटरव्यू कब है, कहां पे है, क्या टाइमिंग है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप बस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वॉक इन इंटरव्यू में जाना होता है, इंटरव्यू को क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंटेशन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और तब जाके आपका सिलेक्शन हो जाता है। एकदम सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट इंटरव्यू देने चले गए, उससे पहले आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं जो आपको अपने साथ में ले जाने होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी करना होता है। ठीक है, कौन सा पोर्टल है, कैसे करते हैं, वो सब मैं आपको बता दूंगा। फॉर्म आपको कैसे मिलेगा, कैसे भरना है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, और कहां पे जाना है आपको पूरा कंप्लीट एड्रेस मैं आपको दूंगा। ठीक है, बाकी फिलहाल डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। देखो सबसे पहले आपको नेट्स पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जो आपके पास होना चाहिए। क्लियर, कैसे करते हैं रजिस्ट्रेशन अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म, इन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया है, उसका प्रिंट आउट निकालना और उसे फिल कर लेना। कहीं पोस्ट वगैरह नहीं करना है, जब इंटरव्यू देने जाओगे तो अपने साथ में ले जाना है। ठीक है, इसके अलावा आपकी मार्कशीट हो गई, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, आधार हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, और भी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हो तो वो भी आप ले जाना, ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी बोथ। क्लियर, बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज काउंट हो कब से रही है।
देखो एज आपकी काउंट हो रही है 7 अगस्त से। आपको यह देखना है बेसिकली कि 7 अगस्त वाले दिन आपकी एज कितनी रहेगी। देखो अगर आप डिप्लोमा वाली पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज लिमिट है 18 से 24 साल, और अगर आप ग्रेजुएट वाली में कर रहे हो तो आपकी है 21 से 26 साल। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये मैं जनरल की बता रहा हूं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। किससे कितना मिलता है चलिए दिखाता हूं। देखो एज रिलैक्सेशन डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जैसे कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको मिलता है 5 साल का। अगर आप OBC में आते हो नॉन क्रीमी लेयर में तो आपको मिलता है 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जनरल से हो तो 10 ईयर, SC ST वालों को 15 और OBC को 13। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वैकेंसी है सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है, यानी ऐसे बच्चे जिनके पास जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है। क्लियर। बाकी कहां पे आपका इंटरव्यू होने वाला है, क्या टाइमिंग रहने वाली है, एड्रेस क्या है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे मिलेगा, आपके मन में काफी सारे डाउट होंगे। लेकिन चलिए अब मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूं और सारे डाउट क्लियर कर देता हूं। तो देखो मेरे द्वारा बताई गई आपको किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करना हो, सबसे पहले आप गूगल ओपन करेंगे और फिर आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट भर्ती के बारे में बताया जाता है और इसे आप खुद बहुत आसानी से ढूंढ सकते हो। बस आपको लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी है सबकी सब आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए काफी सारी वैकेंसी है। आप किसी के लिए भी देख सकते हो। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो और सर्च करो, वो वैकेंसी तुरंत आपको दिख जाएगी। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी है तो आप बस ये लिख के सर्च कर देना, वैकेंसी तुरंत आपको दिखेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम NIO सर्च करते ही इस वैकेंसी पर आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, ताकि कोई भी वैकेंसी, किसी भी टाइप की वैकेंसी आपसे मिस ना हो। ठीक है, ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाना। जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है। उसके बाद आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस पेज के अंदर आपको इस वैकेंसी की एकदम डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इसलिए पहले अच्छे से पढ़ना और उसके बाद ही डिसाइड करना कि आपको इंटरव्यू देने जाना है या नहीं जाना। ठीक है, वो पढ़ के ही पता चलेगा। बाकी सैलरी वगैरह की बात करें तो देखो ये आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको 1 साल ये काम सिखाएंगे। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उसी का प्रैक्टिकल काम आपको सिखाएंगे और फिर सर्टिफिकेट भी देंगे। और यहाँ पे अप्रेंटिसशिप में ऐसा नहीं है कि आपको बस ट्रेनिंग करनी है, आपको पर मंथ बेसिस पर स्टीपेंड मिलता है। जैसे कि अगर आप डिप्लोमा वाले में अप्लाई कर रहे हो तो आपको मिलता है इतना पर मंथ, और वहीं पे ग्रेजुएट वालों को 12,000 प्लस। ठीक है, बाकी इसलिए कहता हूँ पेज को अच्छे से पढ़ो, यहाँ पे सारी जानकारी आपको मिलेगी। जैसे कि बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखो आपका ये जो इंटरव्यू है ना, यानी जो वॉक इन इंटरव्यू है, ये होने वाला है 7 अगस्त को। ठीक है, तो 7 अगस्त को या तो आपका सिलेक्शन होगा या आप रिजेक्ट हो जाओगे। क्लियर। रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो आपको सुबह 9 से 10 के बीच में एंट्री ले लेनी है। अभी एड्रेस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, और इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको नेट्स पोर्टल का भी लिंक दिया है, जहां पे मैंने बोला था कि रजिस्ट्रेशन करना है। साथ ही साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको दिया हुआ है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो इसी के अंदर है, नोटिफिकेशन के अंदर ही। और ये है आपका ऑफिशियल वेबसाइट। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले नेट्स पोर्टल की बात करते हैं, तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको स्टूडेंट सिलेक्ट करना है। देन थोड़ा सा नीचे आके आपको रेगुलर स्टूडेंट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख जाएगा, तो यहीं से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। और फिर जो एनरोलमेंट नंबर आपको मिलता है उसे आपको नोट डाउन कर लेना है, वो आपके पास होना चाहिए। बाकी चले एक बार मैं आपको नोटिफिकेशन ओपन करके एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देता हूं। तो यहाँ पे पेज नंबर 10 पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, इसी का आपको प्रिंट आउट निकालना है। और प्रिंट आउट निकालने के बाद इसे फिल करना है। ठीक है, और अपने साथ में ले जाना है। जब इंटरव्यू देने जाओगे ना तो साथ में ले जाना। बाकी कहाँ पे जाना है चलिए मैं आपको एड्रेस बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरव्यू वेन्यू लिखा हुआ है, यानी कि इंटरव्यू एड्रेस CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी, रीजनल सेंटर विशाखापट्टनम, नंबर 177/1, अपोजिट
रेडिसन ब्लू रिजॉर्ट गेट नंबर 1, यंदादा, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट एड्रेस है जहां पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। बाकी सिर्फ इंटरव्यू ही नहीं होने वाला, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो लोकेशन भी यही रहेगी। क्लियर? हालांकि अप्लाई कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका यहाँ पे किसी को नहीं है। ठीक है, और बाकी तो आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे और भी आपको काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब की सब आपकी लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो पसंद आए उसमें अप्लाई करना। बहुत सारी वैकेंसी है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम स्टार्ट होता है। जल्दी से आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर कर दो। वैसे भी टाइम काफी कम बचा है। ठीक है, तो अभी के अभी शेयर कर देना। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।